हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको औसत निकालना बताएंगे। औसत हर तरह के सवाल को हम आज हल करेंगे। हर तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, या फिर सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह से अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम हर तरह के सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करिएगा। औसत क्या होता है? औसत हम कैसे निकालते हैं? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब कि जितने हमें पद दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1, 4, 5, 8 ये कोई पद दिया गया है। तो अगर हमें कहा गया कि इन पदों का औसत निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? इनको सारे को जोड़ लेंगे। जैसे 8 + 5 + 4 + 1 सबको जोड़ लेंगे, 18 आ गया। अब कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4 पदों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा औसत यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम औसत निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन इस तरह से हमसे सवाल नहीं पूछा जाता है। हमसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे विषम संख्याओं का योग बताओ, सम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 10 स्क्वायर मतलब वर्ग की संख्याओं का योग बताओ। इस तरह से अलग अलग तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम हर तरह के सवाल को हल करेंगे। जैसे देखिए, हमारा आज का पहला जो है प्रश्न है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 ऑड नेचुरल नंबर। इसका मतलब हो गया कि प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम विषम संख्याएं क्या होती हैं, आप जानते हैं कि विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभक्त नहीं होती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे जो होती हैं ये विषम संख्याएं होती हैं। 7 हो गया। तो कह रहा है कि 80 विषम संख्याओं का योग। अब अगर हमें परीक्षा में इस तरह से पूछ लिया गया तो हम पहले 80 तक इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद तो हम निकाल पाएंगे। तो कितना हमें टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। अगर पूछ लिया 80 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो आपको विषम संख्याओं का औसत अगर पूछ लिया तो आपका आंसर भी यही होगा। आपका आंसर भी यही होगा। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है, विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। जैसे देखिए, आपका आंसर भी यही होगा। कैसे आप मान लेंगे कि यही होगा? तो चलिए हम बताते हैं प्रूफ करके। यहाँ पर देखिए, विषम संख्याएं हम लिख लेते हैं। मान लीजिए प्रथम 4 पूछ रहा है। यहाँ पर 4 हमने लिखा है। अगर यही सवाल इस तरह से पूछ लिया, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताओ, विषम संख्या का औसत बताओ, औसत क्या है। अगर इस तरह से पूछ लिया, हम छोटा सा लेकर यहाँ पर आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि अगर बड़ा सवाल पूछ लेगा, मतलब ज़्यादा संख्याओं का पूछ लेगा, तो आप इसी पैटर्न पर उसको हल करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर है 4 हमने संख्या ले ली है विषम, 1, 2, 3, 4 संख्याएं हमारी हैं विषम। अब हम औसत कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हमने पहले बताया, औसत निकालते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब इसको जोड़िए, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 पदों का योग हो गया। और पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 पदों की संख्या है। तो अब इसमें आप भाग दे देंगे, 4 चौको 16, 4 आ गया। आंसर हमारा कितना आया? 4 आया। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आंसर भी हमारा 4 ही आएगा। जितना पूछेगा वही हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रूफ कर दिया कि ये 4 आंसर होगा, इसी तरह से अगर 80 पूछ लिया, 120 पूछ लिया, जितना भी पूछेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछ रहा हो। यहाँ पर आप विषम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इस तरह से पूछ लिया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं, फर्स्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप का सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे देखिए, पहला हमारा सवाल था विषम संख्या का औसत। दूसरा हमारा सवाल है इवन नंबर होता है सम संख्या का औसत। अब देखें, यहाँ पर पूछ रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे हम यहाँ पर हिंदी में अगर लिख दें 50
प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्या का औसत। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर हम देखिए हिंदी में लिख दिए। अगर आपको पूछा जा रहा है 50 प्रथम प्राकृतिक सम संख्या का औसत, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपसे प्राकृतिक सम संख्या का औसत पूछ रहा है तब आप क्या करेंगे, n+1, इसका सूत्र होता है n+1 करके आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कितना पूछ रहा है, 50 पूछ रहा है, तो 50 में एक और आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर कैसे हो गया, इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 50 प्राकृतिक सम संख्या का पूछा है, तो सम संख्या आप जानते हैं क्या होता है, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं होती हैं इस तरह से। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि 4 या 6, 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत क्या होगा, इस तरह से अगर पूछ लिया, मान लीजिए 4 पूछ लिया, यहाँ पर 4 संख्या लिखी हुई है, तो इसका पूछ लिया कि प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा। तो ये सम संख्याएं हैं, इनको हम जोड़ेंगे तो औसत हमने पहले बताया औसत कैसे निकालेंगे। औसत बराबर होता है पदों का योग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पदों की संख्या। तो अब देखिए पदों का योग हम करेंगे, 8, 2, 10, 6, 16, 4, 20, कितना हो गया, 20। पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना है हमारा, 5। पूछा कितना था, 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा था, तो हमारा आंसर कितना आया, 5। मतलब 4 और +1 बराबर कितना आया, 5। तो इसी तरह से अगर आपसे 50 पूछ लेगा तो आप उसमें 1 जोड़कर बता देंगे, 60 पूछेगा तो 1 जोड़कर, कितना भी पूछेगा तो 1 आप उसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा है दूसरा तरह का सवाल कैसे पूछता है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 59। मान लीजिए इस तरह से पूछ लिया कि एवरेज ऑड नंबर का, ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत निकालिए 1 से लेकर 59 तक, ऐसे पूछ लिया। 1 से लेकर 59 तक विषम संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, 1 से लेकर 59 तक विषम संख्याओं का औसत। अगर इस तरह से पूछ लिया तब आप कैसे निकालेंगे। अगर 1 से लेकर 59 तक पूछ लिया या कहीं से भी कितने तक पूछ लिया है तो आप क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है n+1/2। आप n+1/2 कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कितना पूछा है, n+1/2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा, n कितना है, n बराबर है हमारा 1 से लेकर 40 तक पूछा है, तो n बराबर हमारा क्या है, 1 से लेकर 59 तक पूछा है, तो n क्या होगा, जो अंतिम संख्या होगी वही हमारा n होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 59 + 1/2 हम कर देंगे। तो अब देखिए 59 + 1 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60/2 = कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पर आ जाए 2 3 6, इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब कि अगर पूछ लिया 1 से लेकर 59 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप इस तरह से इसको निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है,
फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम या टिल 1 to 50। अगर इवन नंबर पूछ रहा है तब आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर 1 से लेकर 40 तक, मान लीजिए कोई भी 1 से लेकर 40 तक, 50 तक इस तरह से पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे इवन नंबर का औसत? इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। 1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे? अगर सम संख्या का औसत पूछता है तब उसमें आप, यहाँ पर देखिए विषम संख्या का पूछा था तो इसलिए हमने 1 जोड़ा, क्योंकि विषम संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5 ऐसे होती है, इसीलिए यहाँ पर हमने 1 जोड़ा था। 1, 3, 5, तो पहली विषम संख्या क्या होती है? 1, इसलिए यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब सम संख्या पूछती है तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 4, 6 इस तरह से स्टार्ट होती है। तो पहली हमारी विषम संख्या क्या है? 2 है। 2 हमारी पहली विषम संख्या है, तो हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। जैसे 40 तक पूछा है तो 40 + 2/2, मतलब कि n + 2/2, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 40 + 2 मतलब कि 42/2। तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2 बराबर 21 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आएगा आंसर? 21 आ जाएगा। अगर इसी में जैसे पूछ लिया कि यहाँ पर अगर पूछ लिया कि 10 से लेकर 20 तक, 10 से अगर पूछा है तो 10 पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो इस तरह से आप जोड़ करके उसमें निकालेंगे। अब देखिए, अगर पूछता है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 7। अगर 7 तक स्क्वायर का पूछ रहा है कि वर्ग, 1 से लेकर 7 तक के वर्ग की संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे तो आप कर लेंगे। मान लीजिए 7 तक है तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर और ज़्यादा पूछ लिया तब आप कैसे निकालेंगे? तब आपको दिक्कत हो जाएगा निकालने में। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से निकाला जाता है। जैसे देखिए, अगर आपको स्क्वायर पूछ लिया तो स्क्वायर का औसत निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? पहले आप सम निकालेंगे। सम मतलब कि योग, पदों का योग हमें चाहिए, तो हम पदों का योग पहले निकालेंगे। तो सम बराबर क्या होता है? n + 1 और 2n + 1/6, ये होता है योग निकालने का सूत्र। तो यहाँ पर हमें कितना पूछा है? 7 पूछा है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे पहले 7, n बराबर 7 है। 7 + 1, 2 × 7 + 1/6, तो ये हमारा आ जाएगा 7 × 7 × 8, उसके बाद आएगा गुणे 7 × 1 = 8 और 8 दूना 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूना 14, 1 15, 15 आ जाएगा। /6 है, तो यहाँ पर /6 करेंगे। अब देखें, इनको हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 6, यहाँ पर 6 है, तो इसको 2 चौको 8 और 2 तियाँ 6 इसको काट दिए, और 3 × 5 = 15 इसको काट दिए, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 7, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 28 पंजे 140। ये हमारा 140 औसत योग आ गया। पदों का योग हमें मिल गया। अब हम पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया पदों का योग 140 और बटे पदों की संख्या कितनी है? 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, यहाँ पर 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको यही याद करना है कि योग का सूत्र क्या होगा। अगर आपको स्क्वायर के नेचुरल नंबर के स्क्वायर के औसत पूछ लिया और स्क्वायर का औसत पूछ लिया, तो आपको योग बराबर पहले निकालना होगा, उसके बाद आप औसत निकालेंगे। तो पहले पदों का सम निकालेंगे, मतलब योग निकालेंगे। n + 1 2n + 1/6 होता है। जब पदों का योग निकालेंगे तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस तरह से आप पदों की संख्या जितनी दी होगी उतना आप रख देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर ला देंगे। तो इस तरह से आज हमने 5 तरह के औसत के सवाल सीखे हैं। आई होप अगर वीडियो पसंद आएगी आपको तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी आपको बेसिक नॉलेज, जिस भी टॉपिक पे आपको बेसिक नॉलेज चाहिए,
जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।